बिरसा मुंडा उलगुलान क्रांति का एक नाम, आज़ादी के अस्तित्व तथा अस्मिता की पहचान। जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, उनके हक के लिए किया हुआ हुंकार। बिरसा मुंडा आदिमों की स्वतंत्रता के लिए सुलगा हुआ अंगार। बिरसा मुंडा एक लड़ाई का नाम। शोषण से घायल हुए, जमीन के रोटी का टुकड़ा लूटे हुए, खून चूसने वाले लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ क्रांतिकारी। सैन्य तैयार करके अंग्रेजों के बंदूक की गोली का प्रतिकार करने वाला स्वतंत्र सेनानी, एक नायक। मैं धरती आबा, मूल निवासी, इस धरती का मालक। यह जंगल जमीन हमारे हक की है। निसर्ग यह हमारी माता है। उसी के पेट में पले हुए हम सुपुत्र, उसी के सुपुत्र की लूट शोषण मैं सहन करने वाला नहीं। हमें हमारे अधिकार से कोई भी दूर नहीं कर सकता। मैं मेरे लोगों के आज़ादी के लिए मेरे प्राण का बलिदान दूंगा। ब्रिटिश पुलिस को आह्वान करके कहा, अरे तुम मुझ पर क्या पहरा करते हो? चक्की में पिसे हुए दाने की तरह तुम्हारी अवस्था कर दूंगा। मैं इस पृथ्वी को भी हिला दूंगा। इस तरह गरजने वाला, गुलामी को तोड़ने के लिए आगे आया हुआ आदिवासी का शेर बिरसा मुंडा था। बिरसा की नज़र सामाजिक उत्थान की थी। वह हाथ में शस्त्र नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अन्याय अत्याचार की परिसीमा हो चुकी थी। विदेशियों की गुलामी ठुकराना था, इसलिए बिरसा को हाथ में शस्त्र लेना पड़ा। वह 1891-92 में मानवता की पहचान में खो गए थे। समाज में फैली हुई असमानता, धर्मांध व्यवस्था, अंधश्रद्धा, ऊंच नीचता, इस अधिकार में गड़े हुए, इस अंधकार में गड़े हुए इंसान को बाहर निकालने का कार्य बिरसा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्हें लड़ाई की ओर जाने पड़ा, उग्र रूप धारण करने पड़ा। 1895 को मुंडा राज की स्वतंत्रता की घोषणा उन्होंने की। अंग्रेजों को चले जाने की घोषणा की। अंग्रेज पुलिस ने 23 अगस्त 1895 को उन्हें गिरफ्त किया। 2 साल की जेल सुनवाई गई, लेकिन उनके अच्छे बर्ताव से उन्हें 1897 को पहले ही उन्हें जेल से रिहा किया गया। बिरसा खवल गया। जेल से रिहा होते हुए ही 1899 को वो डोमबारी के नज़दीक सेल रकाब के यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ घमासान युद्ध हुआ। 200 मुंडा मारे गए। पहाड़ी पर खून बह रहा था। स्वतंत्र संग्राम खून से लथपथ हो गया। इस लड़ाई में बचकर बिरसा पोरहाट के जंगल में चकमा देकर निकल गया। गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए बिरसा तड़प रहा था। बिरसा 3 फरवरी 1899 को जंगल में पकड़ा गया और रांची के जेल में भेजा गया। बिरसा के बदन पर लोहे की श्रृंखला बांधी गई, हाथ पांव गले में बेड़ी। जेल में भी बिरसा की दहशत थी। 485 मुंडा कैदी बाजू के खोली में थे। अपने खून का टीका दीवार पर लगाकर उलगलान की लड़ाई जारी है, ऐसा संदेश दे रहे थे। जेल की दीवारें भी घबरा गई थी।
रांची के जेल में बिरसा के जान को धोखा था। जहरी इंजेक्शन देकर कॉलरा के नाम धोखा हुआ। नौ जून 1900 को सवेरे 9:10 को बिरसा को खून की उल्टियाँ हुई और उनकी मौत हो गई। मृत्यु के बाद भी पुलिस घबरा रहे थे। शाम को छुपते हुए बोरे में प्रेत डालकर भेजा गया। हरमू नदी के किनारे गोबर की टुकड़ों में मंद आंच में प्रेत को जलाया गया। सूरज पश्चिम की ओर लालिमा छोड़कर डूब रहा था। जलता हुआ बिरसा के क्रांति का धुआं आकाश को छू रहा था। प्रेत को जलाने वाला सिपाही बुनेश्वर, शिवन मेहतर रो रहे थे। इस मानवीय परिवर्तन तथा आजादी के नायक को जलाते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। उनके आंखों में से आंसू टपक रहे थे। उनके मुंह से निकला, बिरसा को मृत्यु नहीं, उलगुलान को कोई अंत नहीं। बिरसा आजादी का राष्ट्र पुरुष। संसद के हॉल में 16 अक्टूबर 1989 को सम्मान के साथ फोटो लगाया गया। 15 नवंबर 1989 को उनका एक डाक टिकट निकालकर उन्हें याद किया गया। 28 अगस्त को 27 अगस्त 1958 को संसद के परिसर में राष्ट्रपति R.K. नारायण इनके हाथों पुतला बिठाया गया। शोषण मुक्ति का, आजादी का तथा समाज परिवर्तन का यह नायक बिरसा मुंडा आदिवासी तथा पूरा देश युगों तक याद करते रहेगा। यही उलगुलान की क्रांति लेकर आदिवासियों को शोषण दमन 5वीं 6वीं सूची के अमल के लिए, आदिवासी का शोषण करने वाले बोगस आदिवासी लुटेरों के खिलाफ, वंचित समाज के न्याय हक के लिए तथा जयपाल सिंह मुंडा के संविधान पर आदिवासी की पहचान के लिए फिर से हमें लड़ना होगा। फिर से हमें बिरसा का उलगुलान करना होगा।